अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। आज का व्लॉग मायूसी के उन बादलों को चीर कर निकलने वाली उस रोशनी के बारे में है जिसे देखने के लिए कुछ लोग अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसे देख रही है। जब मुल्क के अंदर कुछ सियासी यतीम और इंतशार पसंद टोले सड़कों पर शोर मचा रहे हैं, टायर जला रहे हैं और ये रट लगा रहे हैं कि पाकिस्तान खत्म हो गया है, एन उसी वक्त पाकिस्तान आलमी सतह पर एक ऐसी खामोश मगर मजबूत वापसी कर रहा है जिसने दुश्मनों को हैरान और दोस्तों को मुतमईन कर दिया है। आज हम बात करेंगे उस उभरते हुए पाकिस्तान की जो अब डिफॉल्ट के खौफ से निकल चुका है और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की तरफ गामजन है। ये कहानी है रियासती वकार की बहाली की, ये दास्तान है आलमी एतमाद की वापसी की और ये सबूत है कि जब रियासत फैसला कर ले तो कोई साजिश इसका रास्ता नहीं रोक सकती। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे में एक मुनासिब प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर तन्हा हो चुका है, दुनिया हमसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन आज जमीनी हकाइक क्या हैं? सिफारती महाज पर वो नाम नेहाद तन्हाई टूट चुकी है। दुनिया के बड़े दारुल हुकूमत, चाहे वो वॉशिंगटन हो, बीजिंग हो, रियाद हो या मॉस्को, सब पाकिस्तान के साथ दोबारा मेज पर बैठ रहे हैं। ये राब्ता महज रस्मी नहीं है बल्कि दुनिया अब पाकिस्तान को एक संजीदा और जिम्मेदार रियासत के तौर पर ले रही है। आपने देखा होगा किस तरह आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की आवाज सुनी जा रही है। गजा का मामला हो या खिते का अमन, पाकिस्तान का बयानिया लीड कर रहा है। ये तब्दीली रातों रात नहीं आई, इसके पीछे हमारे इदारों और रियासती मशीनरी की अनथक मेहनत है, जिन्होंने जज्बात के बजाय ठोस पॉलिसी पर काम किया और दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान खिते का वो अहम तरीन खिलाड़ी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे दिफाई शोबे से आ रही है। हमारी दिफाई सलाहियतों की अब सिर्फ तारीफ नहीं हो रही बल्कि आलमी मंडी में इसकी मांग बढ़ रही है। पाकिस्तानी दिफाई सनत और टेक्नोलॉजी ने मगरिब की इजारादारी को चैलेंज किया है। हमारे ड्रोन्स, हमारे JF-17 थंडर और हमारे मिसाइल सिस्टम्स अब दुनिया की तवज्जो का मरकज हैं। ये मेड इन पाकिस्तान का वो ब्रांड है जो दुश्मन के दिलों में खौफ और दोस्तों के दिलों में एतमाद पैदा कर रहा है। जब आज़रबाईजान से लेकर अफ्रीका तक ममालिक पाकिस्तान से दिफाई ताउन मांगते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हम सिर्फ एक जंगजू कौम नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी पावर बनकर उभर रहे हैं। ये पेशरफ उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि हमारी फौज से बजट लेती है। आज वही इदारे मुल्क के लिए सरे मुबादला और वकार कमा रहे हैं। मुआशी महाज पर भी तस्वीर तेजी से बदल रही है। डिजिटल फाइनेंस, सरमायाकारी और इलाकाई शराकतदारियों में होने वाली पेशरफ एक वाज़ेह पैगाम दे रही है कि रियासती समत दुरुस्त है। आलमी सरमायाकार जो कभी पाकिस्तान का नाम सुनकर भाग जाते थे आज वापस आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड सास नंबर्स और SIFC के तहत होने वाले मुआहदे हवाई बातें नहीं है। याद रखें, सरमायाकार बयानात नहीं देखते, वो सियासी जलसों का शोर नहीं देखते, वो इस्तेहकाम देखते हैं, वो समत देखते हैं और वो फैसला साजी की ताकत देखते हैं। और यही एतमाद आज पाकिस्तान की तरफ लौट रहा है। इन्हें नजर आ रहा है कि रियासत के सतून अपनी जगह मजबूत खड़े हैं और इंतशार फैलाने वालों की हैसियत अब सिर्फ शोर शराबे तक महदूद हो चुकी है। ये वो पाकिस्तान है जो अब सिर्फ आज का नहीं सोच रहा बल्कि अगले 10-20 साल की मनसूबाबंदी कर रहा है। हमने डिफॉल्ट के भूत को बोतल से बंद करके समंदर में फेंक दिया है। अब बात ग्रोथ की हो रही है, अब बात रीजनल कनेक्टिविटी की हो रही है। सियासी मुखालफिन जो सिर्फ इक़्तिदार की हवस में अंधे हो चुके थे वो शायद इस पेशरफ को मानने से इनकार कर दें। वो शायद ये कहें कि सब झूठ है, लेकिन हकीकत छुपाए नहीं छुपती। सड़कों का शोर अपनी जगह, लेकिन पॉलिसी साजों के कमरों में होने वाली संजीदा गुफ्तगू ये बता रही है कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है। आज हमें फख्र होना चाहिए कि हम उस रियासत के शहरी हैं जिसने बदतरीन बुरानों का मुकाबला किया और सिरखरू हुई। ये वक्त उस कारवां के साथ चलने का है जो मंजिल की तरफ रवां दवा है। जो लोग पीछे रह गए हैं, जो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, वो तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा और आलमी बरादरी में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।